अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज मैं आप लोग के साथ एक और ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम सरोजनी मार्केट जा रहे थे, तो आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। मुझे 8 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, मैंने कभी नहीं गया। लेकिन इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वीडियो जैसे यूट्यूब पे आ रही है, तो हम भी देख के वहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैं स्ट्रीट शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है करना, तो इसलिए मैं कभी जाती होती नहीं, सुनती थी लेकिन जाती नहीं थी। लेकिन आज जा रही हूँ, तो आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग भी चलिए साथ में। तो हम जैसे हम मेरी नंदे और मैं गई थी, तो हम लोग कैब बुक करके गए थे। तो वहाँ बाहर ही छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि अंदर कह रहे थे बना जाना। तो फिर हम वहाँ से गए, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी लंबी। देखिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि वो चेकिंग कर रहे थे, टेम्परेचर चेक कर रहे थे। कर क्या रहे थे, बस नाम का कर रहे थे। बस ये था कि देखिए फटाफट लेकिन ये था कि थोड़ा सा सेफ्टी के लिए कर रहे थे, लगा रखा था। फिर अंदर ही घुसते ही ये 30 रुपये की इयरिंग दे रहे थे। हर जितनी भी थी सब 30 रुपये की सेल लगा रखी थी, अच्छी थी, सब देख रहे थे। मैंने भी एक लिया था, मैं पहनती भी नहीं हूँ, फिर इसलिए मैं लेती होती नहीं हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन मैंने अच्छी लग रही थी, हुप जैसे इयरिंग थे, तो मैंने एक ले लिया था। ये मेरी नंदे ले रही थी, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि और पहली बार हम लोग गए थे, इसलिए डर भी लग रहा था भीड़ भाड़ में। और ये बच्चों का भी जैसे हर चीज़ वहाँ मिल रही थी, हर चीज़ बच्चों का भी लगा रखा था, ये स्वेटर वेटर। तो मेरी ननद का छोटा बेटा है, तो वो देख रही थी। तो प्राइस में उन्हें फ़र्क नहीं लगा, जैसे हमारे इधर बटला हाउस में जो मिलता है वही कह रही थी रेंज है। और बार्गिन करने जिनको आता है वो कर सकता है, हम लोग नहीं कर पा रहे थे, हमसे वो लोग कम भी नहीं कर रहे थे। तो वैसे बहुत सारी वीडियो में है, दिखाते हैं कि बार्गिन करके कम करवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करवा पा रहे थे। फिर ये सब सेल ही लगा रखी थी, तो इन्होंने इसलिए वो कह रहे थे कि फ़िक्स प्राइस है, तो इसलिए और ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। तो ये सब जैसे ये ट्राउज़र क्या कहेंगे इसको, जो भी है, ये 150 रुपये की सेल लगा रखी थी इन्होंने। 100-150 ऐसी कर रही थी। लेकिन जब हम वापस वहाँ से होते हुए मार्केट से वापस आ रहे थे, तो ये और सस्ता कर दिए थे। जैसे पहले 150 की सेल लगा रखी थी, तो बाद में इन्होंने 100 की कर दी थी। इस टाइप की हो सकता है शाम में कर देते हो, नहीं 200 की लगा रखी थी। हाँ, बाद में 150 की 200, जैसे जो चीज़ें 200 की थी वो 150 की कर दी थी, जो 150 की थी वो 100 की कर दी थी बाद में शाम में, क्योंकि हम लोग ऐसे ही निकले थे। और ये स्वेटर 150 रुपये का लगा रखा था, तो मैंने एक ले लिया था, 1-2, क्योंकि मैं सोची थी किसी को दे दूँगी, सस्ते भी थे, अच्छे भी थे, तो इसलिए। और ये ट्राउज़र पजामे ऐसे 100-150 के ऐसे सेल लगा रखा था। सही चीज़ें थी, जैसे जिनको पहनना है सर्दियों में, थोड़ा गर्म चीज़ें चाहिए तो ले के पहन सकता है। तो सब मैं देख रही थी, मैं पहली बार गई थी, इसलिए हर चीज़ देख रही थी कि कौन चीज़ कैसी है। और जैसे ड्रेसेस थी, और कुर्ते टॉप सब जैसे 100-150 200 250 ऐसी थी। और जो शॉप पे जैसे अंदर लगा रखे थे, उन्हें 400 तक की भी थे, 500 भी थे, ऐसे भी दे रहे थे, और कम नहीं कर रहे थे। हमसे तो नहीं कर रहे थे, वैसे तो हो सकता करते हों। और ये एक स्वेटर की बड़ी सी शॉप थी, अंदर भी इन्होंने 200-250 की सेल लगा रखी थी, और बाहर भी इनके पास अच्छे थे। तो मेरी नंदे जो गई थी साथ में, वो सब ली थी, उनको अच्छे लग रहे थे, तो उन्होंने ख़रीदा था। और सही थे, ये 200-250 के रुपये के स्वेटर थे। ये आदमियों के थे, जैसे मेंस वेयर थे। यहाँ दोनों मिल रहे थे, लेडीज़ मेंस दोनों, जेंट्स लेडीज़ दोनों मिल रहे थे। तो ये स्वेटर देखिए, ये सब लेडीज़ स्वेटर हैं, 200-250 रुपये की सेल इन्होंने लगा रखी थी। सही था, जैसे वैसे एक बार एक सीज़न पहन के फेंकने लायक है, जो भी पहनता हो लेके ख़रीद के पहन के जैसे दे सकता है किसी को, उस टाइप का सोचे तो अच्छा था। सही लग रहे थे दिखने में। ये सब 200-200 रुपये के, 200-250 के ऐसे ही थे तब। तो मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि बनाने भी नहीं दे रहे थे लोग, कोई बनाने दे रहा था, कोई नहीं बनाने दे रहा था। और ये जंग ज्वेलरी जो होती है बहुत ज़्यादा यहाँ थी, 50 रुपये की भी थी, 30 रुपये की थी, 100 रुपये की भी थी, 200-150 ऐसे भी थी। तो ये मैंने थोड़ी सी ली थी, अच्छी लगती है ये वाली ज्वेलरी। तो आप लोग कहेंगे तो अपनी हॉल शेयर करूँगी मैं, क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से। ये सब ऐसे सेट भी थे, 150-150 के, 200-200 के, 100 के, ऐसे ही थे सब। और ये बार्गेन वर्गेन कुछ नहीं कर रहे थे, हमसे तो नहीं कर रहे थे, वैसे पता नहीं करते हैं। 100 रुपये की इयरिंग लगा रही थी, 100 रुपये ही दे रहे थे, 150 रुपये का सेट दे रहे थे, ऐसे कर रखा था।
सब ज्वेलरी जैसे अच्छी थी वहाँ, इस प्राइस के हिसाब से 150-200 के हिसाब से बहुत अच्छी थी। तो मैं 2-4 ही लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ ऐसी चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन अच्छे लग रहे थे और गए थे तो कुछ लेना था ही, तो इसलिए मैं ले ली थी। और ज्वेलरी की तो बहुत सारी शॉप थी, बहुत सारी थी, हर चीज़ की बहुत सारी, बहुत बड़ी मार्केट है। हम तो आधी भी नहीं घूम पाए थे। और ये जैसे कोट, ब्लेजर, जैकेट ये सब थी। ये 800-900, ये भैया हाय कर रहे थे, 800-900 बोल रहे थे, लेकिन ये अच्छा दे दिए थे। एक मैंने यहाँ से लिया था किसी को देने के लिए, तो उन्होंने 400 रुपये की दे दी थी। और ये फ्लावर्स की भी दुकान थी, जैसे बुके के वो पॉट्स के लिए, जैसे आपको फ्लावर चाहिए तो ये भी रेंज मुझे वैसे ही लगा। हमारे इधर जो मिलता है 200-250 रुपये का एक बंच दे रहे थे, एक जैसे एक स्टिक, तो वही रेंज लगा इसका भी। लेकिन ये स्वेटर वेटर जैसे ये सब चीज़ें, गर्म चीज़ें मुझे सही लगी। और ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने सोच के गई थी कि मैं ये वाली लूँगी। तो ये 1200 रुपये का कह रहे थे, 1 रुपया भी नहीं कम कर रहे थे। मैं 1100 लगा रही थी, 1100 भी नहीं लगाया इन्होंने, तो इसलिए मैंने छोड़ दी। और ये जेंट्स के लोअर्स भी मिल रहे थे 200-200 रुपये के, तो ये मेरी नंदे देख रही थी, उन्होंने लिया था। ये सही थे दिखने में, वैसे सही थे, तो 200-200 रुपये के थे, तो सही थे, तो ले ली थी। और ये चश्मे थे, तो जानते हैं मेरे बेटा जो यासिर है, उसको कहीं भी जाना उसको चश्मे चाहिए। वो 100 रुपये का मिलता है, लेता है, खेल के फेंक देता है, तो इसलिए मैं उसके लिए ले रही थी। और ये नाइट सूट थे, नाइट सूट मुझे बहुत अच्छे लगे। इन्होंने 350 ही बताया था और 350 का ही दिया था, कम नहीं करा था, लेकिन बहुत सही थी, मुझे बहुत सही लगा। तो मैंने यहाँ से एक ले लिया था कि देखूँगी पहन के। और ये पजामे थे गरम, जैसे वेलवेट वाले जो होते हैं, फर वाले, तो यहाँ से भी मैं 2 ले ली थी किसी के लिए। और ये स्टॉल्स हैं, जैसे गरम भी थे इसमें और वैसे भी थे, जैसे कॉटन के भी। और ये शॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ जूती थी, जैसे ब्रांडेड जो जूतियाँ होती हैं उनकी कॉपी ही होगी, क्योंकि इतने कम प्राइस में ब्रांडेड तो नहीं मिलेगी, लेकिन कॉपी ही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये वाली देखिए मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन इसका साइज़ मेरा नहीं मिला, तो मैं यहाँ से 2 लेके आई हूँ। आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी। इन्होंने 1500-1700 की बता रहे थे, 1100 रुपये की दे दी थी। तो इनका नंबर भी मैं लेके आ गई हूँ, कह रहे थे डिलीवरी भी करवा देंगे। और ये नीडल डस्ट की डिज़ाइन सारी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मैं 2 ले आई थी अभी। तो फिर मैं इनसे ऑनलाइन ही जैसे व्हाट्सअप कह रहे थे डिज़ाइन भेज देंगे, तो डिलीवरी करवा देंगे। तो मैं बहुत सारी लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जूतों का बहुत शौक़ है। और ये जूतियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। और ये यहाँ के ओनर थे, बहुत अच्छे थे अंकल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ये डिज़ाइन मुझे जो भी इनके पास नहीं आई थी, सब खुलवा के दिखवा रहे थे, तो मैं 2 लेके आई थी, ज़्यादा नहीं ली थी, बाद में लूँगी इनसे। फिर वहाँ से निकल आए थे। ये आदमियों के स्वेटर थे, ये भी 200-250 ऐसे ही थे, मिल रहे थे, सही थे वैसे प्राइस के हिसाब से। ये टॉप जैसे लड़कियों के लिए टॉप थे ऊपर के, वो 200-200 रुपये के थे। सब सेल में लगा रखा था, तो बार्गिन करने का कोई वो ही नहीं था कि बार्गिन इससे नहीं कर रहे थे, कहते सेल में है सब कुछ। और भीड़ भी थी, हो सकता है इसकी वजह से भी ना कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए दूसरी शॉप पे भी वही वाली ड्रेस थी, तो यहाँ भी वही 1200 ही कह रहे थे, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, 1 पैसा भी नहीं कम कर रहे थे। फिर वहाँ से निकल के हम कुछ खाने के लिए हल्दीराम पे जा रहे थे, तो ये पजामे की स्टॉल दिखी थी। ये 100 रुपये का जैसे प्लाज़ो मिल रहा था, बहुत अच्छा था, कपड़ा भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ से भी वो लोग लेने लगी थी। अच्छे थे कपड़े भी, इसके अच्छे थे और नए थे एकदम, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो उन्होंने ले लिया था। 100 रुपये का दे रहे थे, सही था रेट के हिसाब से। हम सिलवाते हैं, सिलवाने का 200-250 ले लेते हैं, कपड़ा लो तो 500-700 तो रुपया तो बैठ जाता है, तो वैसे हिसाब से सही था। फिर ये हम वापस जैसे हल्दीराम पे आ गए थे, तो शाम हो गई थी, भूख लगने लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़, और हमारे घर से सरोजिनी मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गए थे, बस चाय पी के निकल गई थी नाश्ता करके। तो ये देखिए छोले भटूरे सब खा रहे थे, मैं भी थोड़ा सा खाई थी, क्योंकि मुझे से तला वाला जब मैं खा लेती हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बहुत ये सब चीज़ें बहुत कम खाती हूँ। फिर वहाँ से वापस आते हुए मेरी ननद को लेना था बैग, तो बैग देख रही थी, 300 रुपये का बैग दे रहे थे। सारे बैग इनके यहाँ जो भी थे सब 300 रुपये के थे। मैंने भी एक अना के लिए बैग पैक लिया था खेलने के लिए, वो मांग रही थी,
फिर वहाँ से लाते हुए ये नोज़ रिंग मिल रही थी, जैसे मेरे नाक नहीं छिदी हुई है तो इसलिए मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, तो यहाँ से मैं 3 लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। 100 रुपये की इन्होंने 3 दे दी थी, वैसे 50 की एक कह रहे थे। फिर आके हमने ऑटो से वापस आए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने कैब नहीं बुक करी थी, तो ऑटो वाले अंकल वहीं खड़े थे तो लाने के लिए तैयार थे। और बेचारे हमारा सामान भी ले लिए थे, बहुत अच्छे थे सामान, क्योंकि उनकी ऑटो बाहर खड़ी थी तो इसलिए वो कह रहे थे लाओ सामान मुझे दे दो, तो सामान ले लिए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल थे। चलिए फिर आपको अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।